बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपको हम मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन बता रहे हैं, लोअर लिम्स और अपर लिम्स का। तो क्लिनिशियन शुड बी अ कीन ऑब्जर्वर। आपको जो एग्जामिनेशन साइंस हैं, आपको सिर्फ एग्जामिनेशन परफॉर्म नहीं करना, आपको इसमें से फाइंडिंग्स जो है वो ढूंढनी है, फाइंडिंग्स निकालनी है। तो एग्जामिनेशन की तरफ हम चलते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम अगेन कंसेंट। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अमार है। तो मैं आपका थोड़ा टांगों का मुआयना करूंगा, ठीक है जी? कहीं दर्द तो नहीं है आपको? ठीक है जी। सो लेट्स मूव टू आवर एग्जामिनेशन। सबसे पहले हम जो है वो फेसिकुलेशंस के लिए और बल्क के लिए देखेंगे। हमारी स्कीम क्या है मोटर सिस्टम की? बल्क, टोन, पावर एंड रिफ्लेक्सेस एंड देन प्लांटर्स। तो इसके साथ हमने बल्क जब चेक करनी है तो फेसिकुलेशंस भी चेक करनी है। कोशिश करें किसी टॉर्च वगैरह के साथ इसको आप एग्जामिन करें कि कोई फेसिकुलेशंस तो नहीं आ रही, ठीक है जी? कभी कभार फेसिकुलेशंस आ रही होती है और हमें नॉर्मल नजर नहीं आती। अगर ऐसे नहीं नजर आ रही तो आप इसको थोड़ा सा टैप करके देख सकते हैं। इसी तरह आप थाई के ऊपर भी टैप करेंगे, यहाँ पर हमारा एक्सपोजर थोड़ा सा लिमिटेड है। तो इसके बाद हम बल्क को चेक करेंगे। सिमेट्रिकल बल्क है, नॉर्मल है, रिड्यूस्ड है, कोई एसिमेट्री तो नहीं है, ठीक है जी? अगर एसिमेट्री हो तो हम उसको मेजर भी कर सकते हैं। उसके बाद हम टोन की तरफ चलते हैं। तो टोन चेक करनी है, अपने टांगों को रिलैक्स छोड़ दो, ठीक है जी? ढीला छोड़ दीजिएगा। तो हम पहले इसको इस तरह से रोटेट करके देखते हैं हल्का सा, ताकि हमें हिप जॉइंट के ऊपर टोन का पता चले। उसके बाद से हम यहाँ पर इसको एक सिंगल मूवमेंट के साथ हम सारे टोन चेक कर सकते हैं। आप टांगों को ढीला छोड़ दीजिएगा, यहां से हम ऊपर लेके जाएंगे, हिप जॉइंट के ऊपर इसको रोटेट करेंगे, नी जॉइंट के ऊपर फ्लेक्स एक्सटेंड करेंगे और एंकल जॉइंट को भी हम इस तरह रोटेट करके देखेंगे। इसी तरह से हम दूसरी साइड हिप यूं ऊपर ले जाएंगे और इसको थोड़ा रोटेट करके देखेंगे। तो ये टोन हमने चेक की, दैट वाज नॉर्मल। सिंपल पावर चेक करने के लिए ना वो चेक कर सकते हैं कि ये पाँव मेरे हाथ को लगाएं, दूसरा पाँव लगाएं, ताकि हमें पता चले कि पेशेंट की पावर है भी सही कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि पैरालाइज है। तो इसलिए इसके बाद हम फर्दर जो है पावर के लिए हम असेस करते हैं। ऊपर जोर लगाएं, पूरा जोर, इसको ऊपर जोर लगाएं, ठीक है। अब हम यहाँ पर एंकल को लॉक करेंगे। मेरे पॉइंट्स नोट करते जाएं। लॉक कहाँ पर कर रहे हैं? यहाँ पर एंकल पे, नीचे जोर लगाएं, ठीक है। इसको नीचे जोर लगाएं, शाबाश। बाहर की तरफ धक्का दें, ठीक है, अंदर। तो ये हम हिप जॉइंट के ऊपर मूवमेंट चेक कर रहे हैं। फिर हमने नी जॉइंट को फ्लेक्स किया और यहाँ पर बाहर की तरफ धक्का दें। तो अब हम नी की एक्सटेंशन, अंदर की तरफ और फ्लेक्शन, इस तरह दोनों साइड पे हम चेक करेंगे। और फिर एंकल जॉइंट के ऊपर नीचे पाँव की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ, अंदर, बाहर। तो ये फुट की या एंकल जॉइंट की हमने सारी मूवमेंट्स चेक की। तो ये पावर हमने यहाँ पर चेक करी। इसके अलावा जो स्मॉल जो डिजिट्स हैं उनकी भी हम पावर चेक कर सकते हैं। इसको बाहर खोलें, उंगलियां ऐसे, पाँव की उंगलियां खोलें, ऐसे ऐसे खोलें, ठीक ठीक। इसको भी अच्छा। जब हम रिफ्लेक्सेस चेक करते हैं, नी रिफ्लेक्स चेक करने के लिए आइडियली दिस थाई एरिया शुड बी एक्सपोज्ड, ताकि आप यहाँ पर मसल की कॉन्ट्रैक्शन देख सकें। तो आपने करना क्या है कि यहाँ पर टिबियल ट्यूबरोसिटी और पटेला के दरमियान, पटेला दिस इज पटेला एंड दिस इज टिबियल ट्यूबरोसिटी, इसके दरमियान में जो टेंडन, क्वाड्रिसेप्स का टेंडन यहाँ से पास होके जो टिबियल ट्यूबरोसिटी में गुजर रहा है तो अटैच हो रहा है। तो यहाँ पर आपने स्ट्राइक करना है, ठीक है जी? अक्सर स्टूडेंट्स बहुत लाइटली स्ट्राइक करते हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा सा इसको फ्री फॉल, थोड़ा सा जोर से स्ट्राइक करना चाहिए। अच्छा जी, तो दर्द तो नहीं घुटने में? ठीक। तो हम यहाँ पर इसको कोशिश करें इसको ऑफ लोड करते हैं, ठीक है? अपने हार्ट के ऊपर थोड़ा सा इसका वेट आप ढीला छोड़ दीजिएगा, ठीक। तो हम यहाँ पर इसको स्ट्राइक करेंगे। तो ये नी जॉइंट हमने चेक किया। इसी तरह से यहाँ पर भी चेक करेंगे, ढीला छोड़ दीजिएगा। तो हमने यहाँ पर टेंडन के ऊपर स्ट्राइक किया और नी रिफ्लेक्स आया। फिर हम इसको एंकल जॉइंट चेक करने के लिए हमने नी को फ्लेक्स किया और एंकल को थोड़ा सा एक्सटेंड करें और फिर यहाँ पर इस तरह से आपने स्ट्राइक किया तो आपको एंकल रिफ्लेक्स मिल गया। अगर आपको हाइपर रिफ्लेक्सिया मिलेगा तो फिर या ब्रिस रिफ्लेक्सेस मिलेंगे तो हम फिर क्लोनस भी चेक करेंगे। तो क्लोनस के लिए आपको लेफ्ट हैंड नी जॉइंट के नीचे रखें, इसको थोड़ा फ्लेक्स करें और यहाँ पर एंकल जॉइंट को इस तरह से करके और फिर डॉर्सी वाली पोजीशन में रखें, ठीक है? 1 2 3 यहाँ पर होल्ड करेंगे तो एंकल अगर क्लोनस होगा तो यूं एंकल जॉइंट जो है वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो इस अगर इसी तरह से नी क्लोनस भी चेक कर सकते हैं, लेकिन वो इतना कंपल्सरी नहीं होता। इससे आगे हम मूव करते हैं प्लांटर रिफ्लेक्स की तरफ। प्लांटर जो है वो चेक करने के लिए आपने उसका तरीका ये है कि आप कोशिश करें एंकल जॉइंट को यहाँ से होल्ड करें, इसको थोड़ा सा सोल ऑफ फुट के लेटरल एस्पेक्ट से आपने कीज को मूव करना है और ऊपर लेके जाना है। तो जैसे आपको रिफ्लेक्स मिल गया डाउन गोइंग या अप गोइंग, तो आपने वहां पर छोड़ देना है, ठीक है? पेशेंट को कोशिश करें पहले बता दें, आपके पाँव में थोड़ी ये चाबी लगाएंगे, ठीक है जी? तो जैसे ही आपको रिफ्लेक्स आ जाएगा, मिल गया है आइदर एक्सटेंसर और फ्लेक्सर रिस्पॉन्स,
तो आपने वहां पर रोक देना है। अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आप यहां से लेके आते जाएंगे और यहां से लाके फिर इसके बाद मीडियल ले जाएंगे। तो इस तरह से आपने प्लांटर रिफ्लेक्स चेक करना होता है। सो दिस इज अबाउट लोअर लिम्ब मोटर सिस्टम एग्जामिनेशन। अपर लिम्ब एग्जामिनेशन के लिए पेशेंट्स अगर बैठा हुआ हो तो बहुत इजीली आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अगेन वही स्टेप्स हैं, बल्क, टोन, पावर, रिफ्लेक्सेस। तो आप हाथों में रख लें, तो इस तरह रख के हम जरा इनकी बल्क चेक करेंगे कि बायलैटरल बल्क जो है वो नॉर्मल है, सिमेट्रिकल है, या कहीं एट्रोफी तो नहीं है, हाइपरप्लेजिया तो नहीं है। ठीक है जी। इसके बाद हमने यहाँ पर अगर हमें डाउट है तो हम फेसिकुलेशंस को भी दोबारा यहाँ पर चेक कर सकते हैं। टैप करके चेक करेंगे कि कहीं फेसिकुलेशंस तो नहीं आ रही। उसके बाद हम टोन की तरफ जाते हैं। टोन के लिए यहाँ पर हम मुट्ठी बंद करके ढीला छोड़ दीजिएगा हाथ। ठीक है। तो हम पहले उसको रोटेट करेंगे रिस्ट जॉइंट पे, फिर एल्बो पे और फिर शोल्डर जॉइंट पे टोन चेक करेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी हम रिस्ट जॉइंट पे रोटेटरी, फिर एल्बो जॉइंट पे फ्लेक्शन एक्सटेंशन, और यहाँ पर अगेन रोटेशन हम करके शोल्डर जॉइंट को भी टोन चेक करेंगे। पहले हम डिस्टल पावर चेक कर लेते हैं। इसको जोर से पकड़ना है, जोर से छोड़िएगा नहीं। ठीक है। इसको पकड़े, जोर से छोड़िएगा नहीं। तो ये आपने ग्रिप चेक कर ली। उसके बाद फिर आप तीन तरह से परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक तीन मेथड है आसान सा। पहले यूं करवाएं, उसके बाद यूं करवाएं और सामने लगाएं। ठीक है जी। तो इस तरह आप पावर चेक करेंगे। मैं आपको करके दिखाता हूं। पहले आप यूं करें, ऊपर की तरफ जोर लगाएं, नीचे जोर लगाएं। तो ये हमने शोल्डर के ऊपर पावर चेक की। अब यूं करें, मेरे हाथ में मेरी तरफ धक्का है, अपनी तरफ खींचें, इसको भी अपनी तरफ। ठीक है। अब सामने करें। ये कलाई को आपने ऊपर की तरफ करना है, ऊपर। ठीक है। नीचे की तरफ मुट्ठी बंद करके नीचे, इस तरह इसको ऊपर, फिर नीचे। अगर आपको ग्रिप वीक मिलती है तो आप स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड को भी चेक कर सकते हैं। उंगलियां ऐसे करें, ऐसे बाहर की तरफ जोर लगाना। ठीक है। इसी तरह आप बीच में कार्ड रख के और इसकी एडक्शन को भी चेक कर सकते हैं। और ऐसे करें। अच्छा, मेरी उंगली निकाल ही दीजिएगा। हाँ, ऐसे करें उंगली, ये आगे चले गए, इसको ऐसे। दूसरी उंगली से करें, इस उंगली से। ठीक है। इससे तो इस तरह से आप स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड की पावर भी असेस कर सकते हैं। रिफ्लेक्सेस के लिए आपने क्या करना है, ब्रेकियोरेडियलिस रिफ्लेक्स के लिए आपने यहाँ पर बोन है इसलिए डायरेक्टली स्ट्राइक ना करें, अपनी फिंगर्स रखें उसके ऊपर और फिर इस तरह से रिफ्लेक्स देखेंगे यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन आ रही है। इसके बाद आप बाइसेप रिफ्लेक्स के लिए आपने यहाँ पर अगेन अपनी फिंगर को फिक्स करना है टेंडन के ऊपर। बाइसेप टेंडन यहाँ से गुजर रहा है, थोड़ा सा आप फ्लेक्स करेंगे तो आपको टेंडन फील हो जाएगा। उसके ऊपर अपनी फिंगर फिक्स करें और फिंगर के ऊपर स्ट्राइक करें। और ट्राइसेप रिफ्लेक्स के लिए आप एल्बो की बैक साइड पे जाएंगे और बैक साइड पे आप इसको रिफ्लेक्स चेक करने के लिए स्ट्राइक करेंगे। हॉफमैन साइन कैसे परफॉर्म करना है, आप जो है पेशेंट की मिडल फिंगर को आप यहां से होल्ड करेंगे, अपनी इंडेक्स फिंगर नीचे रखेंगे और फिर यहां से इसको यूं करके आपने छोड़ना है। ठीक है। और आपने इन दो फिंगर्स पे फोकस रखना है, इंडेक्स फिंगर और थंब। अगर इंडेक्स फिंगर और थंब जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दैट टेल्स अस कि दिस इज अ पॉजिटिव हॉफमैन साइन एंड देयर कैन बी अ लीजन इन द सर्वाइकल कॉर्ड। ठीक है जी। तो इस तरह से आपने परफॉर्म करना होता है। इसके साथ हम आपको बता दें, जैसे हमने सर्वाइकल मायोपैथी आपको बताई थी, तो उसके अंदर हमें नेव ऑफ नेक के ऊपर सेंसेशन चेक करनी होती है। इसी तरह हमने अगर निस्टैग्मस चेक करना है पेशेंट के अंदर तो हम यहां बैठे बैठे हम मेरी उंगली की तरफ देखें, इस तरफ देखें, तो हम यहाँ बस इतना सा करने से आपको पता चल जाएगा कि आईज के अंदर निस्टैग्मस तो नहीं है। मुंह खोलें, माउथ ओपन करवा के आप टंग की फेसिकुलेशंस को भी देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है मोटर सिस्टम, और उसके अकॉर्डिंगली आपने फर्दर एग्जामिनेशन को जो है वो प्रोसीड करते जाना है कि अब आपको सेंसरी की जरूरत है या सेरिबेलम की जरूरत है या फटीग टेस्ट कराने की जरूरत है या व्हाटएवर एग्जामिनेशन क्रेनियल नर्व्स की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ योर फर्दर एग्जामिनेशन आपको टेपर डाउन करना होता है, कट डाउन करना होता है एग्जामिनेशन टू कंप्लीट योर एग्जामिनेशन विद इन 5 minutes to make your diagnosis and the underlying cause behind the diagnosis. Thank you so much.